इस पिता ने भी 2 हिस्सों में अपने पुत्रों को दे दिया, ये दोनों पुत्र नालायक निकल गए, ठीक है, ये दोनों पुत्र बचे बढ़िया, जो एक ही दिशा में थे, दोनों बढ़िया काम कर रहे थे। तो बिंदु पी पर सिर्फ दो चीजों के कारण तीव्रता होगी, डीबी साइन फाइव, डीबी साइन फाइव, ठीक है। ठीक है भैया, जो टेस्ट में प्रश्न दिया था उसमें लॉन्ग क्वेश्चन का 1 नंबर गलत है। अच्छा जी, हमको पता नहीं है, ऊपर वाली टीम कोई बना के दे दिया होगा, तो एक बार हम देख लेंगे, ठीक है, एक बार हम देख लेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आगे। फिलहाल अतः यहाँ पे लिखेगा, अतः बिंदु पी पर, अतः बिंदु पी पर जब आप परिणामी तीव्रता निकालोगे, अंतिम तीव्रता निकालोगे, परिणामी तीव्रता कह लो या अंतिम तीव्रता कह लो, ठीक है, तो हम यहाँ परिणामी शब्द ज्यादा अच्छा इस्तेमाल होता है, परिणामी तीव्रता, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भैया परिणामी तीव्रता? सिर्फ डीबी साइन फाई के कारण होगी बस, डीबी साइन फाई। लेकिन क्या सिर्फ 2 डीबी साइन फाई होंगे? 2 डीबी साइन फाई तो अभी हमारे पास है, क्योंकि आपने 2 टुकड़ा लिया है, इसलिए आपके पास 2 डीबी साइन फाई मिले हैं। अगर आप यहाँ पे 4 टुकड़ा ले लोगे, एक इधर एक टुकड़ा ले लोगे, एक इधर एक टुकड़ा ले लोगे, डीएल डीएल, 2 डीएल लिए हो इधर उधर, इसलिए 2 डीबी साइन फाई मिले। 2 डीएल इधर इधर ले लोगे तब 2 डीबी साइन फाई और मिल जाएंगे, 2 डीएल इधर इधर ले लेंगे तब 2 डीबी साइन फाई और ले लेंगे। कितने सारे डीबी साइन फाई इस बिंदु पर होंगे? बहुत सारे हो जाएंगे। बहुत सारे जब डीबी साइन फाई हो जाते हैं तो हम डीबी साइन फाई का क्या कर देते हैं? समाकलन कर देते हैं। तो क्या मिल जाएगा? उस बिंदु पर जितने डीबी साइन फाई हैं सारे के सारे कुल तीव्रता मिल जाएगी, परिणामी तीव्रता मिल जाएगी। तो परिणामी तीव्रता के लिए हम क्या करते हैं? डीबी साइन फाई का समाकलन कर देते हैं। क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा। ठीक है सर, डीबी की वैल्यू है कितनी? कितनी है? उठा के रख दीजिए, रखिए, तो कितना हो जाएगा? म्यू 0 अपॉन में 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर और है साइन फाई, ठीक है। बी बराबर म्यू 0 अपॉन में 4 पाई आई डी एल, ये सब डी एल बचा रहेगा अंदर, साइन फाई की तुम वैल्यू रख सकते हो प्यारे बच्चे, साइन फाई यहाँ से उठा के रखो। साइन फाई बराबर अगर आप निकालोगे तो साइन फाई की जो वैल्यू निकलेगी आएगी लंब बटे में, लंब बटे में क्या? कण। तो कोण के सामने क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा, कोण के सामने ये वाला लंब, बटे में कण कितना हो जाएगा? कण ये बचेगा, कण हमारे पास ये बचेगा आर, कण ये बचेगा। साइन फाई बराबर क्या हो जाएगा? लंब, कोण के सामने वाली भुजा लंब और वो कण हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? कैपिटल आर बटे स्मॉल आर। साइन फाई की जगह पर क्या रख देंगे फिर? कैपिटल आर बटे स्मॉल आर। अगले स्टेप में रख दें या यहीं रख दो? यहीं रख दो, रख दो, ठीक है। क्या हो जाएगा? कैपिटल आर बटे में स्मॉल आर, ये हमने रख दिया। अब आर आर नीचे आर क्यूब हो जाएगा, अंदर क्या फंसा रह जाएगा? सिर्फ देखो, धारा तो बदल नहीं रही, धारा भी बाहर आ जाएगी, आर स्क्वायर आर क्यूब बन जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, आर भी सब बाहर आ जाएंगे, डीएल अंदर फंसा रह जाएगा बस, ठीक है, डीएल अंदर फंसा रह जाएगा बस। तो अगले स्टेप में जब आप इसे करोगे तो बी बराबर क्या क्या फंसा, क्या क्या बाहर निकल आएगा? म्यू 0.4 पाई आई आर क्यूब आर, म्यू 0.4 पाई और क्या क्या फंसा रह गया? आई आर बटे में आर क्यूब, ये बाहर रह गया, अंदर फंसा रह गया डीएल। डीएल का समाकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा बाबू? इस छोटे से डीएल का समाकलन करोगे तो पूरे वृत्त की परिधि मिल जाएगी, और पूरे वृत्त की परिधि मिल जाएगी कितनी? 2 पाई आर, 2 पाई कैपिटल आर, इसकी त्रिज्या देखो क्या है? कैपिटल आर है, तो क्या लिखोगे? 2 पाई कैपिटल आर। डीएल का समाकलन करोगे तो 2 पाई कैपिटल आर मिला, आई इंटू आर और बटे में नीचे आर क्यूब म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। इतना आसान है, देखा आपने? इतना आसान है डेरिवेशन इसका, इतना आसान है। बच्चा बिल्कुल कंफ्यूज होता रहता है, पता नहीं कैसे हो गया, क्या हो गया, है ना? सब कुछ इतना आसान है। आर से आर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हुआ? 2 से 4 कट गया 2 बार में, पाई से पाई कट गया, देखा आपने? बी बराबर कितना आ गया? म्यू 0 अपॉन में 2 और क्या बचा? आई आर आर मल्टीप्लाई होके आर स्क्वायर और नीचे क्या बचा? आर क्यूब बचा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा बस चेंज करते हैं, स्मॉल आर की जगह पे यहाँ पे ना एक पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। देखिए ये त्रिभुज, देखिए दिख रहा है ये त्रिभुज? कहोगे हाँ सर ये त्रिभुज दिख रहा है, तो त्रिभुज में ये कर्ण दिख रहा होगा आपको, ये लंब दिख रहा होगा और ये आधार दिख रहा होगा, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय। तो आर की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा? आर बराबर स्क्वायर है ना, इधर जाएगा रूट लग जाएगा, आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ऐसे करके। इतनी बातें समझ में आई? इतनी बातें समझ में आई? हम स्मॉल आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर तुम यहाँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ स्मॉल आर बराबर अगर तुम ये रख दो अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करना। रूट को पता है हम क्या लिख सकते हैं? रूट को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। क्या लिख सकते हैं? 1/2 पावर, ये भी लिख सकते हैं। रूट को ही हम ये 1/2 पावर भी लिखते हैं। स्मॉल आर की जगह पे ये वैल्यू उठा के रख दो, तब बी बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन में 2 आई आर स्क्वायर और नीचे क्या हो गया? स्मॉल आर की जगह उठा के रखा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी? 1/2, और इसका होल पावर कितना करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने स्मॉल आर की जगह इतना चीज रख दिया 1/2 पूरा, लेकिन स्मॉल आर का क्यूब भी तो था, तो इसका हमने क्यूब भी लगा दिया ऐसे करके। देखा आपने कैसे किया हमने? स्मॉल आर की जगह वैल्यू कैसे रखी? सब कुछ समझते चलिए, ऐसे नहीं होगा कि बस हम देख रहे हैं, बस मजे ले रहे हैं। बस पढ़ाई आपके लिए मजा थोड़ी है ना? ये डेरिवेशन आ गया तब क्या करेंगे आगे? देखिए क्या हो जाएगा? 1/2 का पावर 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, कितना हो जाएगा? 3/2। तो बी बराबर कितना हो जाएगा? म्यू 0/2 में आई आर स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर
कितनी हो गई पावर बताओ, 1/2 से 3 मल्टीप्लाई हो गया, 1/2 से कभी 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 बन जाएगा ऐसे करके। ठीक है सर, ये तो एक फेरे की कुंडली के कारण हो गया ना, एक फेरे की कुंडली के कारण। देखिए अगर n फेरे हो तो कुंडली के n फेरे यानी बहुत सारे फेरे हो तब n फेरे हेतु, n फेरे हेतु क्या हो जाएगा, b बराबर μ0/2, n से मल्टीप्लाई कर देना है बस, n से मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ नहीं, n फेरे की कुंडली होगी तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी 3/2, ये हो जाएगा। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आप बिहार बोर्ड में पूछा गया था बहुत पहले, क्या इसके से क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल इसका डेरिवेशन भी पूछता है, इससे एक क्वेश्चन भी पूछा था, न्यूमेरिकल भी पूछा था। देखना चाहते हो इससे न्यूमेरिकल कैसे पूछा था, देखना चाहते हो?